हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 2 के अंदर यानी स्विच गियर प्रोटेक्शन का यूनिट 2 देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस की बात करेंगे। यानी सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस कहने का मतलब ऐसे उपकरण की बात करेंगे जो सर्किट को इंटरप्ट कर सकता है, यानी करंट की वैल्यू को रोक सकता है, करंट को ज़ीरो कर सकता है। ठीक है, यानी सर्किट को ओपन कर सकता है, चाहे नॉर्मल हो, एब नॉर्मल कंडीशन हो, फॉल्टी कंडीशन हो या मेंटेनेंस पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो जो भी केसेस हो, उस केस में सर्किट को ओपन करने वाला जो इक्विपमेंट्स होगा, उन इक्विपमेंट्स को हम लोग सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस कहेंगे। और उसके अंदर हम लोग को क्या क्या है, आपका फ्यूज़ हो गया, इंटरप्टर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, आइसोलेटर हो गया, ये सारा आपका क्या है, सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस है। यानी सर्किट को इंटरप्ट कर सकता है, रोक सकता है। और फॉल्ट सेंसिंग वो अलग चीज़ है। फॉल्ट सेंसिंग हम लोग नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे। जो आपका रिले होता है फॉल्ट को सेंस करता है, लेकिन रिले आपका इंटरप्ट नहीं करते। इंटरप्ट कौन करेगा? सर्किट ब्रेकर आपका काम करेगा। तो यहाँ पर मेनली तौर से इस यूनिट के अंदर हम लोग फ्यूज़ की, सर्किट ब्रेकर का क्लासिफिकेशन, आपका आइसोलेटर, इन सारे इक्विपमेंट्स की बात करेंगे जो सर्किट को इंटरप्ट करने का बात करता है। ठीक है, तो उसके अंदर यानी इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम लोग फ्यूज से रिलेटेड बात करेंगे, और फ्यूज का कंस्ट्रक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सारी बात आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर आपका मेनली तौर से देखा हुआ है, यानी बहुत आसान है, समझा हुआ है। पहले भी थोड़ा सा हम लोग ट्रांसमिशन के अंदर आपका प्रोटेक्टिंग डिवाइस का, सर्किट ब्रेकर, रिले की बात कर चुके हैं, तो थोड़ा सा आपको आइडिया। और फ्यूज तो आप बहुत बेसिक चीज़ है, घर में लगा होता है, तो सारा चीज़ आप देख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत आसान चैप्टर है ये, और आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा फास्ट कवर करेंगे। पहला जो चैप्टर था वो बिल्कुल हम लोगों के लिए नया था, जहां पर हम लोग फॉल्ट कैलकुलेशन सीखा, डिफरेंट बेस वैल्यू आपका, और जो पर यूनिट सिस्टम, ये सारी चीज़ें हम लोग के लिए नई थी, इसीलिए थोड़ा स्लो मोशन के अंदर हम लोग उस चैप्टर को कवर किया। लेकिन ये चैप्टर यूनिट 2 आपका लगभग देखा हुआ होगा, पढ़ा हुआ होगा, सारा इक्विपमेंट्स आप घर के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे और जल्दी समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं फ्यूज की। तो सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस यूनिट 2 है, इसके अंदर डिफरेंट इक्विपमेंट्स है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग फ्यूज से रिलेटेड बात करेंगे। तो फ्यूज क्या है? आपका एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, जो आपका फॉल्ट होने की स्थिति में या ओवरलोड की स्थिति में सर्किट को, सिस्टम को आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के डैमेज होने से, बर्न होने से, जल जाने से बचाने का काम करता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है? इट इज ए प्रोटेक्टिंग डिवाइस विच प्रोटेक्ट ऑन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड। मेनली ये समझना दो चीज़। तो ये जो फ्यूज़ है ये दोनों तरह से आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, एक शॉर्ट सर्किट से भी, दूसरा ओवरलोड से भी। शॉर्ट सर्किट के अंदर क्या होता है? सडनली करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कई टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस स्थिति में भी ये आपका फ्यूज प्रोटेक्शन का काम करेगा। और दूसरा ओवरलोड मतलब जो रेटेड वैल्यू है, ठीक है, हमारे घर के अंदर 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, इस तरह रेटेड जो वैल्यू है, उस रेटेड वैल्यू से ये इक्विपमेंट्स कोई है, उसकी कुछ रेटेड वैल्यू है, वो जितना करंट ले रहा है, उससे यदि करंट की वैल्यू बढ़ जाती है रेटेड वैल्यू से, एक प्रीडिटरमाइन वैल्यू से बढ़ जाती है, तो वो ओवरलोड करंट कहलाएगा। और उस स्थिति पर भी आपका ये इक्विपमेंट काम करेगा, यानी आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो चाहे ओवरलोड की स्थिति हो या शॉर्ट सर्किट की स्थिति हो, दोनों स्थिति के अंदर आपका फ्यूज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। शॉर्ट सर्किट तो बहुत ज़्यादा डेंजर है आपके इक्विपमेंट्स के लिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए, और ओवरलोड भी आपका सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। ये भी आपका सिस्टम के अंदर, इक्विपमेंट्स के अंदर लॉसेस प्रोड्यूस करेगा और हीटिंग प्रोड्यूस करेगा और इक्विपमेंट को डैमेज कर देगा। तो दोनों तरह के प्रोटेक्शन, ओवरलोड एज वेल एज शॉर्ट सर्किट से आपका क्या करता है? ये फ्यूज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इट इज प्रोटेक्टिंग डिवाइस विच प्रोटेक्ट ऑन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड। ये पहली बात हो गई। दूसरा क्या लगा है? इन सीरीज विद द लाइवर, यानी इसको जब भी लगाएंगे तो किसके साथ? सीरीज के साथ, ताकि हमको जो करंट फ्लो हो वो करंट आपका फ्यूज से होता हुआ फ्लो। अगर फ्यूज से करंट फ्लो नहीं होगा तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये जो आपका काम करता है, आगे हम लोग बात करेंगे, ये आपका हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। और हीटिंग इफेक्ट मतलब I²R लॉसेज होता है इसके अंदर, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, जो आपका जूल्स का नियम होता है I²RT वाले नियम पर, और जिसकी वजह से ये फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और आपका सर्किट
आपका सर्किट को इंटरप्ट कर देगा। तो ये जब भी फ्यूज लगा हुआ होगा वो लाइव वायर के सीरीज में लगा होगा। लाइव वायर के क्यों कह रहे हैं और न्यूट्रल वायर क्यों नहीं कर रहे हैं? नेवर कनेक्टेड इन न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर में कनेक्ट नहीं करेंगे, ऑलवेज कहां पर? लाइव वायर, फेज वायर के अंदर। क्यों? करंट जा रहा है। अब आप न्यूट्रल वायर में लगाए रिटर्निंग, तो मान के चलिए 5 की जगह 50 एम्पियर करंट चला गया और जाने के बाद इक्विपमेंट को डैमेज कर दिया, और आप कहाँ पर लगाए हुए? न्यूट्रल में। तो रिटर्निंग आने से पहले तो इक्विपमेंट डैमेज हो गया, तो रिटर्निंग में लगाकर यानी न्यूट्रल में लगाकर आपको कोई तो फायदा होने वाला नहीं है। तो फेज वायर में जब आप लगाइएगा तो तभी तो इनकमिंग करंट आपका जो है वो इनकमिंग करंट इक्विपमेंट तक, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तक पहुंचने से पहले ही क्या कर देगा? ये फ्यूज आपके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, यानी मेल्ट हो जाएगा, सर्किट को ओपन कर देगा, और वो जो इनकमिंग हेवी करंट आ रहा है, शॉर्ट सर्किट करंट आ रहा है, वो आपके इक्विपमेंट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? ऑलवेज कहां पर लगाएंगे हम लोग? याद रखिएगा, इन सीरीज लगाएंगे। किसके साथ? लाइव वायर के साथ। न्यूट्रल या रिटर्निंग वायर के साथ कभी भी नहीं लगाएंगे। लगाइएगा तो आपका प्रोटेक्शन का काम नहीं होगा, इक्विपमेंट आपका डैमेज हो जाएगा और फ्यूज इसी तरह का बाकी उसी में लगा रह जाएगा। ठीक है, तो आपका लाइव वायर के अंदर आपको लगाना है, सीरीज के अंदर लगाना है, दूसरा लाइव वायर के साथ, और आपका न्यूट्रल या रिटर्निंग के साथ नहीं लगाना। ठीक है, और ये फ्यूज जो होती है इसकी रेटिंग एम्पियर के अनुसार, यानी ये करंट पर काम करता है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, ओवरलोड करंट या शॉर्ट सर्किट करंट, यानी करंट पर डिपेंड करता है। इतना करंट 5 एम्पियर का फ्यूज आएगा, 10, 25, तो इस तरह से करंट रेटिंग के आधार पर होता है कि कितना फ्यूज जो काम करेगा रेटिंग के हिसाब से। आप छोटा वाला फ्यूज लगा दीजिएगा आप जाके सब स्टेशन के अंदर, थोड़ी काम करेगा। क्यों? उसकी रेटिंग कम है, कम एम्पेयर पे वो काम करने वाला, आप लगा दिए जाके सब स्टेशन। तो सब स्टेशन के अंदर भी फ्यूज होगा, लेकिन उसकी रेटिंग अलग होगी, उसका संरचना बनावट अलग होगा। तो वो भी फ्यूज है, वर्किंग फंक्शन एक है, लेकिन रेटिंग अलग अलग है। तो कोई कम करंट पर काम करता है, कोई ज़्यादा करंट पर काम करता है। तो करंट जो फ्यूज की रेटिंग होती है वो किस में होती है? एम्पेयर पे होती है, करंट की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो कितना करंट इसको फ्लो कराना है, कितना करंट होगा तो इंटरप्ट करा देना है, तो ये करंट पर काम करता है। तीसरा, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट। किस पर काम कर रहा है? तो हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है, स्क्वायर आरटी पर काम करता है। यानी करंट की वैल्यू, हेवी करंट फ्लो होगा तो हीट होगा उसके अंदर, और हीट की वजह से वो फ्यूज मेल्ट होगा और सर्किट को ओपन कर देगा। तो ये फ्यूज का कुछ बेसिक बात था जो हम लोग यहाँ पर जाना। अब देखिए फंक्शन ऑफ फ्यूज, तो ये तो बहुत आसान चीज़ है। फंक्शन ऑफ फ्यूज का मतलब किस पर काम करता है? तो हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। तो जब भी यानी नॉर्मल आपका करंट फ्लो होगा फ्यूज के अंदर से, आपका सीरीज में लगा हुआ है फ्यूज, इस तरह से आपका यहाँ पर मान के चलिए फ्यूज का सिंबल हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। तो करंट फ्लो हो रहा है फ्यूज के माध्यम से। तो जब तक नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है कोई हमारा हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा, यानी नॉर्मल करंट ये फ्लो होने देगा और सिस्टम आपका नॉर्मली काम करेगा। लेकिन जैसे ही आपका ओवरलोड करंट हो गया या शॉर्ट सर्किट करंट हो गया, तो अब इस एलिमेंट के अंदर यानी फ्यूज के अंदर क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट होगा, और हीट की वजह से ये क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये फ्यूज का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, और वो मेल्टिंग पॉइंट यानी किस पॉइंट पर मेल्ट होगा, वो ऑलवेज जो कंडक्टर लगा हुआ है, तार लगा हुआ है जिससे वायरिंग किया है आपने, वो उसकी तुलना में इस कंडक्टर आपका फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? ऑलवेज लेस दैन कंडक्टर होना चाहिए। यानी आपका जिस वायरिंग, आपने जिस कंडक्टर से वायरिंग किया हुआ है उसकी तुलना में फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, ताकि आपका ओवरलोड की स्थिति में ये हीट हो और आपका कंडक्टर इक्विपमेंट्स के मेल्ट या पिघलने या डैमेज होने से पहले क्या हो जाए? आपका फ्यूज मेल्ट हो जाए, और जैसे ही फ्यूज मेल्ट होगा आपका करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, और जो इक्विपमेंट लगा हुआ है, बल्ब, पंखा और अदर इक्विपमेंट, वो आपका क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर ऐसे ओपन सर्किट ये काम करने लगेगा। तो बहुत सिंपल, तो फ्यूज आपका नॉर्मल स्थिति में क्लोज की तरह काम करता है, और जैसे ही ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ पर हेवी करंट फ्लो होने की वजह से फ्यूज के अक्रॉस आपका हीट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से ये मेल्ट हो जाएगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू अदर कंडक्टर और इक्विपमेंट। इसीलिए आपका ये फ्यूज पहले मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद अदर इक्विपमेंट्स को और पूरे सर्किट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो ये फंक्शन ऑफ फ्यूज से रिलेटेड बात हो गया। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज और फंक्शन के बारे में जाना। अब देखिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है फ्यूज से रिलेटेड।
तो पहला एडवांटेज हमने क्या लिखा है, सबसे पहला चीपेस्ट प्रोटेक्टिंग डिवाइस। कोई भी अदर प्रोटेक्टिंग डिवाइस, चाहे आइसोलेटर हो, सर्किट ब्रेकर हो, प्रोटेक्टिंग डिवाइस हो, वो आपका क्या है उसकी तुलना में आपका चीपेस्ट होता है, सस्ता होता है। ठीक है, तो ये सबसे चीपेस्ट इक्विपमेंट है जो आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। तो चीपेस्ट प्रोटेक्टिव डिवाइस। दूसरा, नो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। अब चूंकि इसके अंदर कोई मूविंग कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट इस तरह से जिस तरह सर्किट ब्रेकर में होता है नहीं होता है इसमें, तो ये क्या होता है आपका मेंटेनेंस की इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, बहुत सिंपल साधारण संरचना, आप लोग भी देखा है इसको, घर के अंदर लगा हुआ होता है, तो इसके अंदर कोई भी मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती थी। इसके अंदर आपका सर्किट ब्रेकर में स्प्रिंग लगा होता है, मूविंग कॉन्टैक्ट लगा हुआ होता है, उसको समय समय पर मेंटेनेंस ध्यान रखना होता है, लेकिन इसमें इस तरह की कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्या लिखा है, इट्स ऑपरेशन इज कम्प्लीटली ऑटोमेटिक, यानी इसमें किसी को अलग से हमको इक्विपमेंट या कंपोनेंट लगाने की आवश्यकता नहीं, जो आपका फ्यूज को हेल्प करे, सहायता करे प्रोटेक्शन के लिए, खुद सारा काम कर लेता है और ऑटोमेटिकली काम कर लेता है। तो क्या लिखा है, दैट इज परफॉर्म बोथ डिटेक्शन एंड इंटरप्शन इटसेल्फ। अब यदि सर्किट ब्रेकर रिले आपको याद होगा तो उसमें क्या करते हैं, प्रोटेक्शन के रिले इज ए सेंसिंग डिवाइस, सेंस करता है, और आपका सर्किट ब्रेकर इंटरप्टिंग डिवाइस है, फॉल्ट को इंटरप्ट करता है। तो दो इक्विपमेंट मिलकर काम करता है, तो उसमें उतना आपको इफेक्टिवली, यानी अगर आपका सर्किट ब्रेकर भी खराब हो सकता है, इंटरप्टर भी हो सकता है, सॉरी आपका रिले भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो दोनों पर आपका डिपेंडेंट है। लेकिन इस पर डिपेंडेंसी नहीं है, ये सिर्फ अकेले ही सारा काम कर लेता है, फॉल्ट को डिटेक्ट भी कर लेगा और इंटरप्ट भी कर लेगा। डिटेक्ट कैसे करेगा, तो हीटिंग की वजह से, जैसे करंट बढ़ा ओवरलोड तो हीट होने लगा, हीट का मतलब फॉल्ट को इसने सेंस कर लिया, और हीट हो, जैसे फॉल्ट करंट और बढ़ा तो हीट होने के बाद ये मेल्ट हो जाएगा, यानी इंटरप्शन का काम भी कर लिया। तो ये सेंसिंग का काम एज वेल एज आपका फॉल्ट इंटरप्शन का काम, दोनों काम ये खुद करता है, और इसीलिए कंप्लीटली ऑटोमेटिक होता है, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, तो तीसरा एडवांटेज इसका। चौथा एडवांटेज क्या है, इट कैन ब्रेक हेवी शॉर्ट सर्किट करंट विदाउट नॉइस एंड स्मोक। कोई नॉइस या स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगा। जबकि सर्किट ब्रेकर में ऑपरेशन होता है तो स्प्रिंग लगा होता है, जैसे वो आपका क्लोज ओपन होता है तो बहुत नॉइस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये आपका नॉइस या स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है, बहुत स्मूथली आपका काम होता है। क्या लिखा है लास्ट पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट हैज इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ग्राफ से इसको समझिए। इनवर्स कहने का मतलब उल्टा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी आपका, आप देखिए ग्राफ में, इसका मतलब क्या हुआ, यदि करंट की वैल्यू यहाँ पर देखिए, करंट की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, इस पॉइंट पर देखिए ऊपर की तरफ करंट बढ़ रहा है इधर, और इधर हमने टाइम दिखाया हुआ है। तो यदि करंट की वैल्यू बहुत हाई है, यहाँ पर करंट की वैल्यू हाई है, तो इसका मतलब टाइम देखिए, टाइम कितना लगा, बहुत कम, यहीं पर आपका फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। यानी जितना हेवी करंट है उतना कम समय में फ्यूज मेल्ट होगा। तो अच्छी बात है ना, इसलिए अच्छी बात है, ताकि आपका क्या होगा, आपका जो इक्विपमेंट लगा हुआ है वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हेवी करंट फ्लो हुआ तो फ्यूज आपका देरी नहीं करेगा, बिल्कुल आपका क्या करेगा, फौरन इंटरप्शन काम, यानी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा और आपका इंटरप्शन प्रोवाइड कर देगा, सर्किट को ओपन कर देगा और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। यदि मान के चलिए फ्यूज करंट, जो करंट की वैल्यू बढ़ी वो कम है, यहाँ पर देखिए करंट की वैल्यू यहाँ पर आपका कम है, यहाँ मान के चलिए 5 एम्पेयर था और यहाँ पर आपका मान के चलिए 50 एम्पेयर था। तो अब देखिए 5 एम्पेयर करंट है, तो ये क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम, यहाँ पर 1 सेकंड है, यहाँ पर मान के चलिए 10 सेकंड है, इस तरह से। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो और बहुत इतना देर नहीं लेता, बहुत फास्ट काम करता है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर लिया। तो अब देखिए यदि करंट की वैल्यू कम है तो क्या दिखा रहा है ये ग्राफ, ये दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा समय लेगा आपका क्या, ऑपरेशन के लिए। तो ये भी अच्छी बात है कि आपका करंट की वैल्यू बढ़ा नहीं, बहुत हल्का बढ़ा, तो हल्का बढ़ा तो हम क्यों इंटरप्ट कर दें, बार बार सर्किट को क्यों ओपन कर दें। तो करंट यदि कम बढ़ा तो हीटिंग इफेक्ट होगा, लेकिन बहुत माइनर होगा, और बहुत देर तक हुआ तो थोड़ा थोड़ा आपका हीट होके फिर वो मेल्ट होगा। लेकिन ये जब करंट की वैल्यू कम है तो ये आपका क्या कर रहा है, देर, टाइम ज़्यादा लगा रहा है ऑपरेशन के लिए, तो अच्छा है ये भी। और यदि करंट की वैल्यू सडनली बढ़ जाती है तो फास्ट, यानी कम समय में ये ऑपरेट करा देगा और सर्किट को ओपन करा देगा, तो ये और अच्छी बात हम लोग के सिस्टम के लिए। तो ये टाइम क्या है, इट हैज़ इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इन्वर्सली होता है, यानी आपका करंट जितना ज़्यादा होगा उतना कम समय में हमारा ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एडवांटेज हो गया फ्यूज से रिलेटेड। कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो क्या है, पहला
कंसिडरेबल टाइम लॉस्ट इन रिप्लेसिंग या रीवायरिंग, ठीक है। तो आप फ्यूज़ मेल्ट हो गया तो जाइए अब उसको आप निकालिए सॉकेट को, वहाँ पर तार चेंज कीजिए और फिर उसको लगाइए। तो अगर बार बार इस तरह का हो रहा तो फ्यूज़ क्या कर रहे हैं, आपको बार बार रिप्लेस करने की आवश्यकता है, यानी टाइम आपका लगेगा, तो समय बर्बाद हो रहा है। तो कंसिडरेबल टाइम लॉस इन रिप्लेसिंग। दूसरा, ऑन हेवी शॉर्ट सर्किट फ्यूज आर नॉट सुटेबल। कहाँ तक, 100 एम्पेयर या उससे अधिक है तो सुटेबल नहीं है। चाहे 100 एम्पेयर भी बात करें तो ये भी बहुत हेवी करंट है, तो इसके लिए नॉर्मल जो फ्यूज लगा होता है घर में उसको किट कैट फ्यूज कहते हैं, वो वाला यूज़ नहीं करेंगे। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी HRC फ्यूज यूज़ करेंगे या उससे भी अधिक आपका अच्छा है फ्यूज़ यूज़ करेंगे। लेकिन फिर भी जितना भी हायर रेटिंग का फ्यूज़ हो, कितनों व्यवस्था कर लीजिए, 100 एम्पेयर से ज़्यादा पर हम लोग उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऑन हेवी शॉर्ट सर्किट फ्यूज़ आर नॉट सुटेबल, ठीक है। 100 या उससे अधिक करंट होगा तो उससे अधिक हम लोग फ्यूज़ को यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या लिखा है, फ्यूज़ आर नॉट सुटेबल वेयर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। फ्रीक्वेंट ऑपरेशन कहने का मतलब बार बार वहाँ पर फॉल्ट होता है, बार बार शॉर्ट सर्किट होता है, बार बार आपका रिप्लेस करने की आवश्यकता है। तो आप बार बार इसको रिप्लेस करना बहुत दिक्कत का काम है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉल्ट होने की संभावना या बार बार ऑपरेशन होता है तो ऐसे जगह पर हम लोग फ्यूज़ का उपयोग नहीं करेंगे, वहाँ पर हम लोग सर्किट ब्रेकर लगाएंगे। और सर्किट ब्रेकर का आपको और बहुत सारे एडवांटेज है जो आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना याद रख लिए कि सर्किट ब्रेकर का रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं होती, बार बार हमको बदलना नहीं। एक बार हुआ फॉल्ट हुआ तो इंटरप्ट कर जाएगा, बाद में क्लोज कर दिए, नॉर्मल काम करने लगे। तो वहाँ पर हमारा जहाँ पर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन होता है वहाँ पर ये फ्यूज़ सूटेबल नहीं है, क्योंकि बार बार आपको इसको रिप्लेस करना हो। नेक्स्ट क्या लिखा है, ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ फ्यूज़ इज लेस दैन सर्किट ब्रेकर। तो इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी लेस होती है, इसीलिए तो हम लोग सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं आगे चल के। तो ये सब दिक्कत है, इसी दिक्कत को कम, ब्रेकिंग कैपेसिटी कम होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आर्क को बुझाने का, यदि हेवी करंट होगा, फ्यूज मेल्ट होगा तो कुछ आर्क प्रोड्यूस हो गया, तो आर्क को बुझाने की व्यवस्था नहीं, तो वो सारा व्यवस्था कहाँ होता है, सर्किट ब्रेकर में होता है। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी या इसी को आप बोल सकते हैं रप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज लेस दैन सर्किट ब्रेकर। जो फ्यूज के आपके क्या होती है, रप्चरिंग कैपेसिटी या ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है, फॉल्ट करंट को ब्रेक करने की क्षमता कम होती है सर्किट ब्रेकर की तुलना में। तो ये सब डिसएडवांटेज होता है, जिसके कारण हम लोग क्या करेंगे, सर्किट ब्रेकर को यूज़ करेंगे। लेकिन अभी एडवांटेज को ध्यान में रखते हुए अभी फ्यूज से रिलेटेड और थोड़ा बात करेंगे हम लोग। और कम पैसा कम लग रहा है और मेंटेनेंस कम है, तो इन सब बातों को देखकर जो लोअर रेटिंग प्रोटेक्शन की बात होती है वहाँ पर हम लोग फ्यूज़ का उपयोग करते हैं। तो ये फ्यूज़ से सर्किट और आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज सारा फ्यूज़ से रिलेटेड हमने बात किया, ठीक है। थैंक यू।